दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कुवैत हिंदी उर्दू न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर खान। तो चलिए शुरू करते हैं कुवैत की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो मैं आपको सबसे पहले कुवैत के अंदर कोविड-19 कोरोना वायरस की 24 आवर की क्या सिचुएशन है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो लास्ट 24 आवर्स में 724 केस कोरोना वायरस के रजिस्टर हुए हैं और 4 लोगों की डेथ हुई है। और एक अच्छी खबर ये है कि यूनाइटेड किंगडम ने कोरोना वायरस की एक वैक्सीन निकाली है जिसका ह्यूमन ट्रायल 300 लोगों के ऊपर चल रहा है, लेकिन अभी उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कुवैत एयरवेज की चार्टर फ्लाइट जो कोचीन के लिए आज रवाना होगी उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट हैं। जिन स्टूडेंट ने 12 ईयर का एग्ज़ाम कुवैत में पास कर लिया था और लॉकडाउन की वजह से कुवैत में फंस गए थे, उनको लॉकडाउन की वजह से कुवैत में फंस गए थे और उनको कंपटीशन एग्ज़ाम इंडिया में लिखना था, जिसकी वजह से ग्रुप ऑफ पेरेंट्स ने उनके लिए चार्टर फ्लाइट अरेंज की है जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट ही है। तो एग्ज़ाम JEE, NEET और KEAM है। ये फ़्लाइट अरेंज किए जॉर्ज मैथ्यू ने और उनकी एक टीम ने। केरला के मुख्यमंत्री ने एक अनाउंसमेंट किया था 20 जून 2020 को कि जितने भी प्राइवेट फ़्लाइट और चार्टर फ्लाइट केरला के अंदर आएगी उन सब के पैसेंजर को PPE सूट, जिसको हिंदी में हजामा सूट कहते हैं, उनको पहनना ज़रूरी है। तो उसका टाइम बढ़ा के उन्होंने 25 जून 2020 कर दिया था, यानी आज के दिन जितनी भी फ़्लाइट केरला के लिए रवाना होगी उन सब के पैसेंजर को PPE सूट यानी हजामा सूट पहनना ज़रूरी है। और ये प्रोवाइड उन्होंने बोला है कि एयरलाइन कराएगी सारे पैसेंजर को। उसके बाद दूसरी खबर ये है कि कुवैत के अंदर 5000 से ज़्यादा लोगों की जॉब चली गई है। उसके बाद कुवैत सिविल एविएशन ने अनाउंसमेंट किया है कि अप्रैल और मई के अंदर प्रवासी जितने भी हैं जो कुवैत में रहते हैं और कुवैती सिटीजन, उन लोगों ने ट्रैवल एजेंसियों से 67 मिलियन के का टिकट और होटल वगैरह ये बुक कराए थे, लेकिन 3 महीने से ट्रैवल एजेंसी बंद है। तो प्रवासियों को और कुवैतियों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो नेक्स्ट वीक में जब ये खुलेगी तो उनको ये सारा रिफंड करना है। उसके बाद कुवैत ऑयल कंपनी KOC ने शॉर्ट टर्म के लिए प्रवासियों की एक जॉब रिक्वायरमेंट करी है। 500 एम्प्लॉय हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए कुवैत में काम करेंगे। कुवैत पार्लियामेंट की एक कमेटी ने एक प्रपोजल सबमिट किया है कैबिनेट के अंदर कि कुवैत के अंदर जो भी छोटे और स्मॉल बिजनेस है SME स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उनको आर्थिक पैकेज दिया जाए जिसका अमाउंट तकरीबन 10,000 बनता है और $US के अंदर 32,500 है। लेकिन ये अभी प्रपोजल पास नहीं हुआ है। अगर ये प्रपोजल पास हो जाता है तो छोटे और बड़े मीडियम साइज़ के व्यापारी हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा। उसके बाद कंट्री जो है 5 फेस की तरफ जाने वाली थी पार्लियामेंट के अंदर, नॉर्मल लाइफ की तरफ जाने वाली थी, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर एक टी बॉय जो कोविड-19 का पॉजिटिव था, उसने पार्लियामेंट के अंदर टी और कॉफ़ी सर्व की, जिसकी वजह से पार्लियामेंट को 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और सारे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उसके संपर्क में आए थे तो उनको सेल्फ क्वारंटाइन के लिए बोला गया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एविएशन ने आज अनाउंस किया है कि आज 23 फ्लाइट जो है कुवैत से 8 कंट्रियों में जाएगी, जिसमें से 3,805 प्रवासी हैं जो अपने अपने मुल्कों में जाएंगे। इसमें से कायरो, सुहाग, एस्यूत एंड उसके बाद नेपाल, इंडिया, कतर, ईरान, पाकिस्तान, बोस्निया एंड आर्मेनिया है। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इंजीनियर अहमद अल मुफेनी ने बताया है कि म्यूनिसिपैलिटी के अंदर सारे के सारे जो पेपर वर्क है उसको इमीडिएटली स्टॉप किया जाएगा और अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉरेस्पॉन्डिंग के जरिए सारा काम होगा। इसकी सूरत यह है कि कोविड-19 की वजह से बचा जा सके। बांग्लादेशी MP मोहम्मद शाहिद इस्लाम को ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कुवैत में गिरफ्तार किया गया है और उन्हें 21 दिन के लिए जेल के अंदर भेजा गया है। उसके बाद महबूला में लॉकडाउन की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और
उसकी कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं उन तस्वीरों को। और हमारी न्यूज़ का जो सोर्स है वो है कुवैत टाइम, अरब टाइम, गल्फ न्यूज़ और ये है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ बने रहिए। मजीद कुवैत की खबरों को जानने के लिए, कुवैत की पल पल अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम उसी टॉपिक पे आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।